शेयर बाजार में निवेश कैसे करें? शुरुआती गाइड, स्टेप बाय स्टेप गाइड इन हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन यकीन मानिए उतना भी नहीं है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार में निवेश करने की। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये तो बस बड़े बड़े लोगों का खेल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के जमाने में कोई भी शेयर बाजार में निवेश कर सकता है और अपने पैसों को बढ़ा सकता है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप बिल्कुल शुरुआत से शेयर बाजार में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि शेयर बाजार क्या होता है, कैसे काम करता है और निवेश करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप भी अपने पैसों को सही जगह निवेश करके उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हां, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखते सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शेयर बाजार असल में है क्या। देखिए, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप असल में उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपनी फेवरेट कंपनी ज़ोमैटो का शेयर खरीदा, तो अब आप ज़ोमैटो फैमिली के एक छोटे से मेंबर बन गए हैं। अब शेयर बाजार वो जगह है जहां ये शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये एक तरह का ऑनलाइन मार्केटप्लेस है जहां डिमांड और सप्लाई के हिसाब से शेयरों की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। शुरू में ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन घबराइए मत। हम आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाएंगे। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करना होगा, जैसे आप जिम में करते हैं, याद है? इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप शेयर बाजार, आईपीओ, डिमांड और सप्लाई जैसे बेसिक टर्म्स के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें। किधे चलिए, अब मान लीजिए आप शेयर बाजार में उतरने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? जी हां, आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग खाता खुलवाना होगा। डीमैट अकाउंट आपके शेयरों को डिजिटली स्टोर करके रखता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट आपके पैसे रखता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिंग अकाउंट आपको शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं जो आपको आसानी से डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने में मदद कर सकते हैं, जैसे ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रोडब्ल्यू, एक्सेट्रा। इनमें से किसी भी ब्रोकर का चुनाव करने से पहले उनके चार्जेस, फीचर्स और कस्टमर सपोर्ट के बारे में अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें। दोस्तों, शेयर बाजार में बिना रिसर्च के पैसे लगाना ऐसा है जैसे आंख बंद करके गाड़ी चलाना। इसलिए निवेश करने से पहले बाजार का अच्छे से अध्ययन करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट, कंपटीशन और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस में आप चार्ट्स, ग्राफ्स और हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू शेयरों के प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं। शुरुआत में आपको यह थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी समझ आने लगेगी। दोस्तों, जब आप जिम जाना शुरू करते हैं, तो क्या आप पहले दिन ही 100 किलो उठाने की कोशिश करते हैं? नहीं ना? ठीक उसी तरह शेयर बाजार में भी शुरुआत छोटी से करें। अपनी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से एक बजट सेट करें और उसी के अंदर रहकर निवेश करें। शुरुआत में आप ब्लू चिप कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। ये बड़ी और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंट रिटर्न्स देती हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। इसलिए आपको नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करते रहना चाहिए। इसके अलावा आपको लगातार सीखते रहना चाहिए और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। आप बुक्स, आर्टिकल्स, वीडियोस और ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू शेयर बाजार के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। याद रखें,
जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही बेहतर आप निवेश कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप शेयर बाजार में निवेश करने के अलग-अलग तरीकों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। शेयरों के अलावा आप म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं। हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का अपना एक रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल होता है, इसलिए किसी भी निवेश का फैसला लेने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें। दोस्तों, शेयर बाजार कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहां सफलता पाने के लिए समय, धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। कई बार आपको शुरुआत में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। याद रखें, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस रखना है और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर निवेश में कुछ न कुछ रिस्क तो होता ही है और शेयर बाजार भी इससे अलग नहीं है। यहां आपको हमेशा नुकसान होने की संभावना रहती है, इसलिए अपने रिस्क को मैनेज करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी अपने पैसे को अलग-अलग एसेट्स में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके नुकसान को एक सीमा तक ही सीमित रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, निवेश करने से पहले आपको अपने निवेश का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं? आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है? आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी तय करने में मदद करेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। दोस्तों, शेयर बाजार में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है अनुभव हासिल करना। जैसे जैसे आप निवेश करेंगे, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और अपने अनुभवों से बेहतर निवेशक बनेंगे। इसलिए हिम्मत मत हारिए और लगातार सीखते रहिए। याद रखें, द जर्नी इज द रिवॉर्ड। तो दोस्तों, ये थी हमारी शेयर बाजार में निवेश करने की शुरुआती गाइड। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको शेयर बाजार को समझने और उसमें निवेश करने का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा। याद रखें, शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको समय, धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखने की जरूरत है। तो देर किस बात की? आज ही शुरू करें अपना निवेश का सफर और बनाएं अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर।